धर्म शब्द का अर्थ है धर्म का पथ। नारद वास्तव में दासी पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उपलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, स वे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्दोषजे। सामान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते धर्म का परम लक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है, किंतु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पाठशाला में गए थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किए बिना ही मनुष्य सिद्धि पथ को प्राप्त होता है। यह कैसे संभव होता है, इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है। आचार्यवान पुरुषो वेद। महान आचार्यों के संसर्ग में रहकर मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो। भक्ति योग्य अत्यंत सुखकर सुखम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु रहता है, जिससे मनुष्य भगवान की महिमा के कीर्तन को सुन सकता है या प्रामाणिक आचार्य द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के दार्शनिक भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है। ईश्वर को अर्पित अच्छे स्वादिष्ट भोजन का उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखमय है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वे भक्त से हर प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते हैं, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो या थोड़ा सा जल। जो कुछ भी संसार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो या किसी व्यक्ति द्वारा उसकी सामाजिक स्थिति पर विचार किए बिना अर्पित किए जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेम पूर्वक चढ़ाया जाए। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल का आस्वादन करके सनत कुमार जैसे मुनि महान भक्त बन गए। अतः भक्ति योग अति ही उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में संपन्न किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम प्रिय है जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकार कहते हैं। यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थायी सीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवत धाम को जाता है तो वहाँ भी भगवान की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान से तदाकार नहीं होना चाहता। जैसा कि भगवत गीता में देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद प्रारंभ होती है। मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्म पथ पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। समः सर्वेषु भूतेषु मत भक्ति लभते पराम। कोई भी मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग या अन्य योग करके भगवान को नहीं समझ सकता। इन योग पद्धतियों, योग विधियों से भक्ति योग की दिशा में किंचित प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति अवस्था को प्राप्त हुए बिना
कोई भगवान को नहीं समझ पाता या कोई भगवान को समझ नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जब मनुष्य भक्ति योग संपन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या या तत्व ज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। इस प्रकार भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त विधाओं का राजा और समस्त गुह ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।